बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो नेक्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना चैप्टर 2 में से जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना है इस वीडियो में, मेजरेबल फंक्शंस का। तो ये जो चैप्टर के स्टार्ट में पैराग्राफ होता है, इसमें ये ब्रीफली बता देता है हमें कि हमने क्या पढ़ लिया है और हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। तो चलें ये थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। चैप्टर 2 में हमने एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मेजरेबल सेट्स के बारे में देखा और इसके अलावा हमारे पास किस किस्म के मेजरेबल सेट्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने कैरेक्टराइजेशन ऑफ मेजरेबल सेट्स के अबाउट देखेंगे थ्रू मेजरेबल फंक्शंस। फर्दर जो लेबैग इंटीग्रल है विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। अब ये चैप्टर 3 है ना, जो चैप्टर 4 है उसमें हम लेबैग इंटीग्रल देखेंगे। तो इंटीग्रल किसी फंक्शन का होता है, तो लेबैग मेजरेबल फंक्शन का होगा जो हम डिफ़ाइन करेंगे उसमें। अब ये जो कोर्स है ये रियल एनालिसिस की एक्सटेंशन है। तो रियल एनालिसिस में हम रियल वैल्यूड फंक्शन का रीमान इंटीग्रल लेते हैं। अब एक पूरा चैप्टर आपने वहाँ पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में इसका। तो यहाँ मेजर थ्योरी में हम लेबैग मेजरेबल फंक्शंस का लेबैग इंटीग्रल लेते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये इंटीग्रल उस रीमान इंटीग्रल की क्या है, एक्सटेंशन है, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें आप रीमान इंटीग्रल के थ्रू इंटीग्रेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन जो आप नेक्स्ट देखेंगे। जबकि जो लेबैग इंटीग्रल होता है ये उन फंक्शंस को भी इंटीग्रेट कर देता है जो रीमान इंटीग्रल से इंटीग्रेट नहीं हो पाते। तो खैर ये तो फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात है। लेबैग मेजरेबल फंक्शंस, तो इसकी डेफिनेशन है लेट एक्स स्टाइलिश ए कॉमा म्यू बी अ मेजर स्पेस एंड ई बिलोंग्स टू सिग्मा अलजेब्रा स्टाइलिश ए। An extended real valued function f on E is said to be measurable function if for each alpha belongs to R, x belongs to E such that f of x is greater than alpha। और ये पूरा सेट बिलोंग करता है किससे, सिग्मा अलजेब्रा स्टाइलिश ए से। तो अल्फ़ा आपके पास कोई भी रियल नंबर होगा जो भी आप फिक्स करेंगे, तो उस रियल नंबर से आपके पास ग्रेटर होंगे क्या, इस एक्स पे फंक्शंस के इमेजेस। ठीक है, तो सारे इमेजेस आपके अल्फ़ा से ग्रेटर होंगे और जो जितने भी आप एक्स ले रहे हैं वो सब के सब ई से बिलोंग करेंगे। तो ऐसे फंक्शन को मेजरेबल फंक्शन बोलते हैं। फिर से देख लें, ये आपके पास मेजर स्पेस है, ई आपका जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है सिग्मा अलजेब्रा से। तो कोई रियल नंबर का मेंबर अल्फ़ा और जो आप एक्स ले रहे हैं एलिमेंट वो सब के सब इस सेट ई से बिलोंग करेंगे, इस सेट ई से हम लेंगे सच डैट कि उस एक्स पे तमाम फंक्शंस की वैल्यू, तमाम फंक्शंस के इमेजेस आपके ग्रेटर देन उस अल्फ़ा से आएँ। तो ऐसे फंक्शन को हम मेजरेबल फंक्शन बोलते हैं। इन पर्टिकुलर इफ़ स्टाइलिश ए इज़ द क्लास एम ऑफ लेबैग मेजरेबल सबसेट ऑफ आर। जी, अब ये आपके पास मेजर स्पेस है, ई हम ले रहे हैं, ई आपके पास मेजरेबल सेट है, मेजरेबल फंक्शंस है। तो अगर हम इस ई पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि ये क्या है, लेबैग मेजरेबल इसका सबसेट ले लें आर का। स्टाइलिश एम ये क्लास हम पहले भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो देन द मेजरेबल फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड लेबैग मेजरेबल फंक्शन। तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, लेबैग मेजरेबल फंक्शन बन जाएगा। तो थ्योरम है लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट डी देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। अब एफ आपके पास एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, मीन्स इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, एफ इज़ मेजरेबल। तो अब ये सारे एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं, 1 2 को इम्प्लाई कर रहा है, 2 3 को, 3 4 को, 4 फिर 1 को। तो देखें अगर एफ मेजरेबल है तो आपके पास ये जो सेट दिया हुआ है ये फंक्शन भी क्या होगा, मेजरेबल होगा, हर अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमने एफ इज़ मेजरेबल। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन आपके पास क्या होता है, हमारे पास होता है कि एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल हो जाए, लेस हो जाए या लेस इक्वल हो जाए, तब भी ये जो सेट फंक्शन है ये मेजरेबल होगा हर अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर अल्फ़ा की वैल्यू के लिए।
तो इसको हमने प्रूफ करना है। और नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा। अगर उस एक्स पे फंक्शन की वैल्यू अल्फ़ा के इक्वल आ जाए तो ये मेजरेबल होगा फॉर ईच एक्सटेंडेड रियल नंबर अल्फ़ा। मतलब अगर इस अल्फ़ा को हम माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी भी ले लें तो उस केस में फिर ये सेट फंक्शन क्या होगा, मेजरेबल सेट होगा। तो इसका प्रूफ देखें। सबसे पहले फर्स्ट इम्प्लाई कर रहा है सेकंड को, तो हमने ये चीज़ लेनी है कि एफ़ मेजरेबल है और प्रूफ करना है कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये क्या है, मेजरेबल है फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखें। फर्स्ट वी प्रूफ डैट हमारे पास ये फंक्शन हमने उठा लिया, ठीक है, एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, और इस सेट फंक्शन को हमने इक्वल टू लिख दिया इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट। तो इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखें, यहाँ ग्रेटर इक्वल है ना अल्फ़ा, तो अगर आप अल्फ़ा में से कुछ -1/n करेंगे तो इक्वलिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर फंक्शन आपका ग्रेटर हो जाएगा अल्फ़ा -1/n। अगर आप इसको रियल लाइन पे देखें तो आपके पास ये क्या है, अल्फ़ा, यहाँ आपके पास अल्फ़ा है, तो n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है, तो जब आप 1 पुट करेंगे तो अल्फ़ा -1 आ जाएगा। लेट्स से वो पॉइंट यहाँ है अल्फ़ा -1, ठीक है। जब आप 2 पुट करेंगे तो अल्फ़ा -1/2 को ये वाला पॉइंट है अल्फ़ा -1/2, अल्फ़ा -1/3 ये वाला पॉइंट है, अल्फ़ा -1/4 ये वाला पॉइंट है। तो इस तरह आप जब पुट करते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी तक तो वो अल्फ़ा को अप्रोच करता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंटरसेक्शन है n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये इस अल्फ़ा -1/n पे अप्लाई हो रहा है, और ये जो इतनी टर्म है ये क्या है, मेजरेबल है। और हम जानते हैं कि मेजरेबल सेट का काउंटेबल इंटरसेक्शन भी क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो इस इंटरसेक्शन को जस्ट अगर आप इतनी टर्म पे अप्लाई करें तो वो आपके पास अल्फ़ा ही आ जाता है। अब हमने इस सेट को पकड़ा और सपोज किया कि ये इसके इक्वल है। अब मैं प्रूफ करूँगी कि ये सेट वाकई इसके इक्वल है। तो अब दो सेट्स को अगर इक्वल प्रूफ करना हो तो कैसे करते हैं, हम इसमें से कोई एक एलिमेंट लेंगे और उसको प्रूफ करवाएंगे कि वो इससे बिलोंग कर रहा है। अगर वो इससे बिलोंग कर गया तो हम कहेंगे कि ये इसका सबसेट बन जाएगा। इसी तरह जब हम कन्वर्सली करेंगे तो ये दोनों सेट्स आपस में एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे, तो बोथ आर इक्वल हो जाएंगे प्रूफ। तो लेट कर लिया हमने वो y एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है इस सेट से, ठीक है। सो डैट अब अगर y इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि एफ ऑफ जो y है वो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल होगा अल्फ़ा से फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इन पर्टिकुलर एफ ऑफ y इज़ ग्रेटर है अल्फ़ा -1/n। अब देखें ये अल्फ़ा है, अगर इस अल्फ़ा में कुछ -1/n कर दूं तो जो एफ ऑफ y है फंक्शन की वैल्यू y पे उससे तो ग्रेटर ही होगी, फिर इक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। ये जब आप यहाँ पुट करके देखेंगे ना, n आप ले रहे हैं नेचुरल नंबर से, दिस इम्प्लाइज डैट अगर इससे ग्रेटर होगी तो ये हमें क्या बता रहा है कि y फिर बिलोंग कर जाएगा इस सारे सेट से, क्योंकि हमारे पास ये सारा ये इस जैसा बन रहा है। तो फिर y बिलोंग कर गया x सच डैट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा -1/n, ये वाला माइनस नहीं है, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n। हैंस आपके पास y इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट से बिलोंग कर गया सारे से। अगर y इससे बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन ऑफ इस सेट से भी बिलोंग करेगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हमने एक एलिमेंट y इधर से लिया था और वो इधर से बिलोंग कर गया, ठीक है। अब कन्वर्सली देख लें, फॉर द कन्वर्स इंक्लूजन सपोज डैट अब हमने इधर से एक एलिमेंट लेंगे, कोई भी ले लें जो कि t लिया है, और उसको इससे बिलोंग करवाएंगे इस सेट से। तो t बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ दिस, आपका दिस गिव्स डैट कि t बिलोंग्स टू x सच डैट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा -1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब अगर t इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, t बिलोंग कर रहा है x से, तो f ऑफ t, x की जगह पे हम t लिखेंगे, f ऑफ t इज़ ग्रेटर देन होगा किसे, अल्फ़ा -1/n से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। दस आपका f ऑफ t ग्रेटर इक्वल होगा अल्फ़ा से। वही बात देखें, जिस तरह हमारे यहाँ ग्रेटर इक्वल अल्फ़ा था तो f ऑफ y अल्फ़ा -1/n से भी ग्रेटर था।
इसी तरह यहाँ एफ ऑफ टी अगर अल्फ़ा माइनस 1/n से ग्रेटर है तो फिर ग्रेटर इक्वल होगा अल्फ़ा से। ये जब आप पुट करके देखेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगी। फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर गिव्स डैट, तो अगर ऐसा है तो हमारा टी बिलोंग कर गया इस सेट से, तो वही लिखा टी बिलोंग्स टू इस सेट। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमने एक एलिमेंट इसका उठाया वो इससे बिलोंग कर गया, और इसका कोई एलिमेंट टी उठाया वो इससे बिलोंग कर गया। तो डैट्स मीन कि दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूफ हो गए। तो फिर हम क्या कहेंगे, हैंस दोनों सेट्स इक्वल है आपस में। तो इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ मेजरेबल सेट इज़ अ मेजरेबल सेट, एंड सो आपके पास ये जो सेट है ये क्या है, मेजरेबल सेट है। तो हमने फर्स्ट इम्प्लाई करा सेकंड को, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। इसी तरह सेकंड थर्ड को इम्प्लाई कर रहा है, थर्ड फोर्थ को, और फिर फोर्थ वन को। तो ये ऐसे ही हैं, सेम इजी पार्ट्स हैं, तो ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट रिमार्क है 1.3, we would like to remind the reader that a result valid for extended real valued function will in particular hold for real valued function। अब जो extended real valued function होते हैं -∞, इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, तो अगर कोई रिज़ल्ट इस क्लोज इंटरवल के लिए वैलिड है तो ये अंडरस्टूड है कि वो -∞ और इन्फिनिटी का जो ओपन इंटरवल है उसके लिए भी वैलिड होगा। नेक्स्ट बी पार्ट है, इट फॉलोज फ्रॉम थ्योरम 1.2 पार्ट 5 ये वाला, दैट एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड कांस्टेंट फंक्शन इज़ मेजरेबल। हाउएवर इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट अगर फंक्शन हम ले लें कोई भी कांस्टेंट के इक्वल वेयर सी बिलोंग्स टू एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, मीन्स ये वाला, द मेजरेबिलिटी ऑफ एफ फॉलोज फ्रॉम, तो आपका ये सेट इक्वल टू इस पीस वाइज फंक्शन के इक्वल होगा। एंड द मेजरेबिलिटी ऑफ द सेट डी एंड फाई, हाँ जी, अगर आप फंक्शन को ले लें किसी कांस्टेंट सी के इक्वल, तो देखें जब आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे सी पुट करेंगे तो सी इज़ ग्रेटर है अल्फ़ा से, मीन्स अल्फ़ा लेस है सी से। तो जब अल्फ़ा लेस होगा सी से तो आपके पास सारे डोमेन के एलिमेंट्स ही आ जाएंगे ना, ये सारा सेट फंक्शन डी के इक्वल आ जाएगा। लेकिन जब आप ये कंडीशन ही ऑपोजिट कर देते हैं, अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल लेते हैं सी, देखें टोटली कंडीशन चेंज है, ये लेस है ये ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर इक्वल कर देते हैं तो फिर आपके पास इस सेट ये जो सेट है वो फाई के इक्वल आएगा, तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा वो। उसके बाद थर्ड इसका सी पॉइंट है, वी हैव एस्टेब्लिश इन थ्योरम 1.2 डैट इफ एफ इज़ मेजरेबल फंक्शन ऑन डी देन द सेट एक्स बिलोंग्स टू डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। ये हमने फिफ्थ पॉइंट इसका देखा, ठीक है। तो ये मेजरेबल होगा फॉर ईच रियल नंबर अल्फ़ा। कन्वर्सली इफ़ अगर ये सेट इज़ अ मेजरेबल सेट फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर देन एफ इज़ नॉट नेसेसरीली अ मेजरेबल फंक्शन एज द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिवील। जी इस पार्ट में क्या कह रहे हैं, यहाँ आ जाएँ पीछे। ये जो हमने थ्योरम किया है इसमें ये जो 4 पार्ट्स हैं ये एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ फिर फर्स्ट को इम्प्लाई कर रहा है। लेकिन जो फिफ्थ पार्ट है ये इनको इम्प्लाई नहीं कर रहा, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये चारों फिफ्थ को कर रहे हैं, ठीक है, और फिफ्थ पार्ट आप कब कर पाएंगे, अगर ये चारों आप प्रूफ करेंगे। तो बात क्या हो रही है इधर कि अगर ये सेट मेजरेबल सेट होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेजरेबल फंक्शन भी हो। और इसकी काउंटर एग्जांपल ये है, एग्जांपल 1.4, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर कोई सेट मेजरेबल सेट है तो वो कैसे मेजरेबल फंक्शन नहीं है। तो लेट पी बी अ नॉन मेजरेबल सबसेट ले लिया आर का, पुट ए इज़ इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है डोमेन से, तो एक्स जब पॉजिटिव है तो ए आपका ये सेट ले लिया, और जब x लेस इक्वल 0 है देन आपका b ये वाला सेट ले लिया, x बिलोंग्स टू d। अब लेट कर लो ये मैपिंग g सच डैट a से b पे मैप हो रहा है और h सच डैट b से b प्राइम पे मैप हो रहा है। ये कोई भी 2 बाइजेक्टिव फंक्शंस हमने ले लिए। अब डिफ़ाइन कर लो कोई फंक्शन f सच डैट के डोमेन से हमारे पास रियल नंबर्स पे मैप हो रहा है। अब अगर ऐसा है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स के इक्वल कब आएगा, अगर एक्स बिलोंग करेगा ए से, और अगर एक्स बी से बिलोंग करेगा देन आपका एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। तो क्लियरली एफ इज़ बाइजेक्टिव। इसको आप चेक भी करिएगा कि इसकी जो 1 1 और ऑन टू
इसका आप चेक करेंगे इजीली तो वो हो जाएगा। सो एफ एज्यूम एट मोस्ट वन वैल्यू एट ईच पॉइंट, क्योंकि वो बाइजेक्टिव है तो इसलिए। 10 फॉर एनी रियल नंबर अल्फ़ा द सेट, आपके पास ये जो सेट है पूरा ये कंटेन एग्जैक्टली 1 पॉइंट्स एंड सो इट इज़ मेजरेबल सेट, तो ये सेट मेजरेबल तो हो गया। हो एवर द सेट, अब ये जो सेट है ये बेसिकली पी ही है जो हमने क्या डिफ़ाइन किया था, नॉन मेजरेबल सबसेट आर का, तो ये वाला सेट पी ही है, इज़ अ नॉन मेजरेबल सेट हो जाएगा, तो हैंस एफ इज़ नॉट मेजरेबल फंक्शंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह, और ये पार्ट्स ना आप देख लेंगे इजी है, कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम बाद में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।